एक्सेल में अगर हम बात करते हैं चार्ट्स की, एक्सेल में चार्ट्स विजुअल टूल्स होते हैं जो डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का काम करते हैं ताकि आपको नंबर और ट्रेंड्स को समझने में आसानी हो सके। हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं और उनका साथ में मंथली रिकॉर्ड भी है। जनवरी में इन आइटम्स का रेट इतना था, फरवरी में इतना था और मार्च में इतना था। इस तरह यहाँ पे मई तक के मंथ्स का रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं चार्ट्स की। अपने इस डेटा को हम चार्ट्स के थ्रू यानी कि ग्राफिकल फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे चार्ट्स का। चार्ट्स जो होते हैं वो विजुअल टूल्स होते हैं जो डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का काम करते हैं ताकि आपको नंबर और ट्रेंड्स को समझने में आसानी हो सके। चार्ट्स का यूज डेटा के पैटर्न, कंप्रेशन और ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है। एक्सेल में हम अलग अलग तरह के चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास चार्ट्स, रिकमेंडेड चार्ट्स भी होते हैं कुछ, इनका हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम चार्ट्स को देख सकते हैं। 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, इस तरह के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है लाइंस में और यहाँ पे है टीम अप, टी मैप। इसी तरह मैप्स का आप यूज कर सकते हो, पाइवोट चार्ट का आप यूज कर सकते हो। हमने ले लिया सरफेस से ये चार्ट, ये देखिए देखिए चार्ट तो हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी अपने डेटा को समझना इसमें हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। चार्ट एलिमेंट का यूज करके आप थोड़ा सा इसको इजी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा डेटा आपको कहाँ चाहिए या कौन सा ट्रेंड आपने कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज कर, आउट का यूज कर सकते हैं साथ में। तो चार्ट को ही हम एक शॉर्ट तरीके से यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्पार्क लाइन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। देखिए स्पार्क लाइंस क्या होती हैं। अगर हम स्पार्क लाइंस की डेफिनेशन को एक बार देखें तो देखिए जैसे आप स्पार्क लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिनी चार्ट को शो कर रहा है, यानी कि जो स्पार्क लाइंस होती है ये एक मिनी चार्ट है जिसको हम सेल के अंदर ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हमने मर्ज करके एक सेल बना लिया है, यानी कि एक सेल के अंदर ही इसको हम बनाएंगे। स्पार्क लाइन का काम डेटा के ट्रेंड को दिखाना होता है। एक्सेल में स्पार्क लाइन का यूज आप किसी डेटा के सीरीज के ट्रेंड जैसे कि ग्रोथ या डिक्लाइन को जल्दी से देखने के लिए कर सकते हैं। स्पार्क लाइन चार्ट लाइन, कॉलम, विनलोस चार्ट की फॉर्म में हो सकती हैं। ये छोटी सी लाइन या बार डेटा के पैटर्न को समराइज करती हैं। बिना किसी एक्सेस या लेबल के उसका यूज तब होता है जब आपको डेटा का ओवरऑल ट्रेंड देखना हो बिना बड़ी चार्ट बनाए, यानी कि हम कंप्लीट बड़ी सी चार्ट नहीं बनाते हैं, एक एक आइटम का एक छोटा छोटा चार्ट हम बना लेंगे और उस चार्ट के 3 फॉर्म्स को हम यूज करेंगे, लाइन, कॉलम और विंडोज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्पार्क लाइंस को। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपने डेटा को जिसका आपने स्पार्क लाइन क्रिएट करना है। तो फिलहाल हमारे पास 5 मंथ का रिकॉर्ड है। फर्स्ट आइटम है हमारा लैपटॉप जिसमें जैन का अमाउंट इतना था, फेब का इतना, मार्च का इतना और अप्रैल का इतना है। लास्ट में मई का इतना रिकॉर्ड है। सभी को हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से चूज करते हैं हम अपनी स्पार्क लाइन। तो पहले सबसे पहले हम कर रहे हैं लाइन का यूज। यहाँ पे देखिए डेटा रेंज, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ था तो डेटा रेंज इसने ऑटोमेटिक पिक कर ली है, E6 टू I6। उसके बाद है लोकेशन रेंज, यानी कि आप कहाँ पे स्पार्क लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पार्क लाइन को क्रिएट करना है और उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा अमाउंट था वो था 45,000। उसके अकॉर्डिंग जो स्पार्क लाइन स्टार्ट हो रही है वो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है। जो लास्ट अमाउंट है वो है 42,000, यानी कि ये फर्स्ट वाले सेल से थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे जो 25,000 है, यानी कि ये जो थर्ड पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट्स का कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मार्कर्स को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप मार्कर ऑन करोगे हमारे पास 5 वैल्यूज थी और इसने यहाँ पे 5 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं। तो पॉइंट्स यानी कि मार्कर्स के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वैल्यू यानी कि सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू ये है और फोर्थ वैल्यू ये है। इसी तरह आप इन मार्कर्स को चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हाई पॉइंट को हमने एक्टिव कर लिया है और हाई पॉइंट को कलर हम कर देंगे। हाई पॉइंट पे गए और हाई पॉइंट को हमने ग्रीन कलर दे दिया है। तो ये देखिए जैसे ही आप ग्रीन कलर करोगे हाई पॉइंट पे ग्रीन कलर हो जाएगा। इसी तरह है लास्ट पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट को हमने एक्टिव कर लिया है और लास्ट पॉइंट को हमने यहाँ से कलर कर दिया है ब्लू। देखिए लास्ट पॉइंट हमारा ब्लू कलर में हो गया है।
इसी तरह लो पॉइंट यानी कि 25,000 यानी कि जो लो पॉइंट है इसको हमने यहाँ से कर दिया है लो पॉइंट को येलो कलर में। जैसे ही आप लो पॉइंट को येलो में करोगे, ये देखिए येलो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और है नेगेटिव पॉइंट्स। ये नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर आपने किसी वैल्यू को नेगेटिव मार्क कर दिया है, यानी कि जो 27,000 है ये नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट में येलो कलर क्यों ऐड हो गया? हमने यहाँ से एक्टिव किया हुआ है लो पॉइंट। अब जो सबसे लो पॉइंट है वो है 27,000, क्योंकि माइनस में है इसलिए येलो में चला गया है। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, और नेगेटिव पॉइंट्स का जो कलर है वो हमने यहाँ से कर दिया है ग्रीन। तो ये देखिए जैसे ही आप नेगेटिव पॉइंट को ग्रीन करोगे ये यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि सिर्फ 4 ही वैल्यूज का स्पार्क लाइन बनाए हम, पांचों वैल्यूज का स्पार्क लाइन हमने नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एडिट डेटा। एडिट डेटा में हमने क्लिक किया, एडिट सिंगल स्पार्क लाइन डेटा क्लिक करेंगे इसमें, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिट स्पार्क लाइन डेटा का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और इसके अंदर हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिन 4 वैल्यूज का हमने स्पार्क लाइन बनाना था। उसके बाद हम कर देंगे ओके। जैसे कि आप ओके करोगे 4 वैल्यूज का हमारे पास स्पार्क लाइन है। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपकी सिलेक्शन आ गई है। अगर आप अपनी लोकेशन रेंज को चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्ट करेंगे, और हमने अपनी लोकेशन चेंज करके ओके कर दिया है। तो अब इस लोकेशन की यानी कि इस रेंज की जो स्पार्क लाइन बनी है वो यहाँ पे बनी है। आप चाहो तो इसको यहीं से डायरेक्ट मूव भी कर सकते हो, या फिर वहां से आप चेंज कर सकते हो। क्लिक करेंगे हम अपनी स्पार्क लाइन पे। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस। अब देखिए हमने इन वैल्यूज की एक स्पार्क लाइन क्रिएट कर दी, यानी कि जो सबसे कम अमाउंट था उसका सबसे कम अमाउंट इसने मेजर कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं जो मिनिमम अमाउंट है वो 30,000 से स्टार्ट होना चाहिए या 25,000 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 25,000 से या 20,000 से कम की वैल्यू है वो हमारे लिए मायने ही ना रखे। जैसे कि हमने यहाँ पे -27 टाइप किया हुआ है, या फिर माइनस को हटा के हम यहाँ से कर देते हैं 17,000। बट हम चाहते हैं 20,000 से नीचे की वैल्यूज को ये काउंट ना करे। जो मिनिमम अमाउंट है हमारा वो 25,000 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए डिजाइन में जाएंगे, और एक्सेस में हमारे पास है वर्टिकल एक्सेस मिनिमम वैल्यू ऑप्शंस। कस्टम वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 25 और 24 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 25 है। ओके कर देंगे। अब ये देखिए जो 25,000 था यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। एक वैल्यू हमने पहले ही छोड़ी हुई थी, 17,000 को ये मान नहीं रहा है, तो उसके लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर दोबारा से हम अपनी स्पार्क लाइन को चेंज करते हैं, जो हमने एडिट डेटा से चेंज किया था एडिट सिंगल स्पार्क लाइन, तो इसको हम सिलेक्ट करके फिर से कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए जो 17,000 हमने लिया हुआ है ये वैल्यू है ही नहीं हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ पे इसने ब्लैंक क्रिएट कर दिया है। इसी तरह अगर आप हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शंस, तो मैक्सिमम वैल्यू को भी आप ऐड कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपका अमाउंट कितना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा अमाउंट है वो 40,000 होना चाहिए। यहाँ पे 40,000 एंड देन ओके कर देंगे। अब ये देखिए 45,000 है क्योंकि, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू इसने ब्लैंक क्रिएट कर दी है। इसी तरह हम देखते हैं अपना अगला स्पार्क लाइन दैट इज कॉलम्स। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम है। कॉलम में रेंज डेटा रेंज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी। लोकेशन रेंज में हम यहाँ पे अपनी लोकेशन रेंज देके ओके कर देंगे। हमने यहाँ पे कॉलम का एक चार्ट बना लिया है, एक स्पार्क लाइन बना ली है। इसमें हाईएस्ट अमाउंट थर्ड नंबर पे है, यानी कि 48,000 हमारा हाईएस्ट अमाउंट है, और जो सबसे कम अमाउंट यानी कि लोएस्ट अमाउंट मिनिमम अमाउंट है वो है 30,000 यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे किसी वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ ऐड हो गया। बाकी ऊपर वाले जितने भी बार बने हैं वो सभी इक्वल हैं। जिसको आपने माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू मार्क कर दिया वो यहाँ पे डाउन की तरफ आ गई है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर लाइन को डिजाइन किया था वैसे ही आप कॉलम को भी डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को हमने रेड कलर मार्क कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो हमारा है वो रेड कलर में आ जाएगा। इसी तरह हमने हाई पॉइंट को हमने ग्रीन कलर दे दिया, तो देखिए हाई पॉइंट हमारा ग्रीन कलर में हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं विल लॉस। इंसर्ट में जाएंगे और विल लॉस पे क्लिक करेंगे।
डेटा रेंज, ये डेटा रेंज है। लोकेशन रेंज भी हमने अपनी लोकेशन रेंज दी और ओके कर दिया। अभी देखिए सभी एक जैसे हो गए हैं। आप चाहो तो यहाँ से स्टाइल से डिजाइन चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो इनका, कोई भी आप डिजाइन लेंगे। बट देखिए कलर सभी का सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम सभी का? क्योंकि हमने यहाँ से किसी भी ऑप्शन को एक्टिव नहीं किया हुआ है, हमने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को एक्टिव किया हुआ है, जो कि नेगेटिव पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट को मार्क करना है तो उसके लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। हम इसी वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं अपना रिजल्ट। ये देखिए जो नेगेटिव पॉइंट था वो डाउन में क्रिएट हो गया है। डिजाइन में जाएंगे फिर से, अगर आप कोई और डिजाइन, कोई स्टाइल आप अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट को भी एक्टिव कर लिया। मार्केट कलर्स के अंदर जाते हैं और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो आ जाए येलो कलर में। तो ये देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो येलो कलर में ऐड हो गया है। इसी तरह आप सभी स्पार्क लाइंस का यूज कर सकते हैं। हमने ड्रैग कर लिया, यानी कि बाकी के दो जो हमारे पास रेफरेंस है उनको भी हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, विंडोज में। अभी देखिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है कोई, बट इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को कलर करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये कौन से कलर में आ जाए। और फर्स्ट पॉइंट का जो कलर है हमने वो ऐड कर दिया रेड। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा रेड कलर में हो गया है। अब देखिए हम चाहते हैं इन तीनों का ग्रुप बन जाए। इन तीनों में हम जो कोई भी ऑप्शन अप्लाई करें वो सभी पे, इनके तीनों पे अप्लाई हो, उसके लिए हम ग्रुप में जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। अब एक ग्रुप बन गया है। अब अगर आप फर्स्ट पॉइंट को मार्क करते हो, फर्स्ट पॉइंट एक्टिव करके हमने यहाँ से कलर कर दिया फर्स्ट पॉइंट में रेड, तो ये देखिए तीनों में एक साथ रेड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में हमने येलो किया हुआ है। और अगर आप लो पॉइंट का यूज करते हो, लो पॉइंट में हमने कलर करना है ग्रीन, तो ये देखिए लो पॉइंट में ग्रीन कलर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने पहले फर्स्ट पॉइंट में रेड कलर का यूज किया हुआ था और उसके बाद हमने लो पॉइंट में ग्रीन किया है, तो अब वाला जो हमारी कंडीशन है वो अप्लाई होगी, पहले वाली कंडीशन रिमूव हो जाएगी, जबकि फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्टिव है। अगर आप यहाँ से लो पॉइंट को अनएक्टिव करते हैं तो पहले वाली कंडीशन यानी कि फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब के अंदर स्पार्क लाइन ऑप्शन। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।